फ्रेंड्स, फूरियर ट्रांसफॉर्म का अब ये आखिरी वीडियो है पार्सेवल्स आइडेंटिटी के बारे में। इस पार्सेवल्स आइडेंटिटी में टोटल ये 4 फॉर्मूलेज है। एक फॉर्मूला है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, दूसरा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। अब सिर्फ हमेशा ये कंफ्यूजन होगा कि इनमें का कौन सा फॉर्मूला हमें क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है। तो पार्सेवल्स में हमेशा शो दैट का क्वेश्चन गिवन होगा और उस शो दैट के इंटीग्रल से आपको पता चलेगा कि इनमें का कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। शो दैट के इंटीग्रल में अगर दो टर्म का प्रोडक्ट गिवन है डिफरेंट टर्म्स का, तो हमें यह फॉर्मूला अप्लाई करना है, दो डिफरेंट टर्म्स का प्रोडक्ट। लेकिन अगर शो दैट में एक ही फंक्शन गिवन है और अगर उसका ब्रैकेट स्क्वायर गिवन है, तो इन दोनों में का एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। शो दैट में एक ही फंक्शन और वो ब्रैकेट स्क्वायर, तो इन दोनों में का एक फॉर्मूला। उसके बाद में शो दैट में की ही वो टर्म्स बताएंगे, दो डिफरेंट टर्म्स बताएंगे कि हमें साइन का फॉर्मूला अप्लाई करना है या कोसाइन का, और शो दैट का ही वो एक टर्म हमें बताएगा जो ब्रैकेट स्क्वायर है कि हमें फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है या फूरियर साइन का। पार्सेवल्स आइडेंटिटी के क्वेश्चंस के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए हमें ये फॉर्मूलेज मालूम होने चाहिए। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है रूट पाई बाय 2 इंटू e रेज़ टू माइनस ax, जो हमें डायरेक्ट अप्लाई करना है। और अगर इस a की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर 1 होगा, और ये जो e रेज़ टू माइनस as है ये e रेज़ टू माइनस as मिलेगा। और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यह है रूट पाई बाय 2 इंटू e रेज़ टू माइनस as, जिसे हम इसके पहले प्रूव कर चुके हैं। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 स्क्वायर आप बोल सकते हैं, यह रूट पाई बाय 2 इंटू e रेज़ टू माइनस as, जो हमें क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट अप्लाई करना है। पार्सेवल्स आइडेंटिटी का पहला क्वेश्चन है, यूजिंग पार्सेवल्स आइडेंटिटी प्रूव दैट इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर dt इक्वल टू पाई बाय 4, यह हमें प्रूव करना है। मैंने अभी आपको बताया था कि क्वेश्चन हमें बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है पार्सेवल्स आइडेंटिटी का। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक ही फंक्शन है और उसका ब्रैकेट स्क्वायर है। तो एक ही फंक्शन कौन सा है, t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और उनका ब्रैकेट स्क्वायर गिवन है। इसका मतलब एक ही फंक्शन का फॉर्मूला यूज करना है। तो एक ही फंक्शन का फॉर्मूला है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, और ये देखकर मालूम होगा किसका ब्रैकेट स्क्वायर है, ये टी मीन्स एक्स अपॉन टी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये स्क्वायर है x अपॉन एक्स प्लस 1 का। स्टैंडर्ड हमेशा एफ ऑफ एक्स अज्यूम करते हैं, इसके लिए t की जगह पर हमने x लिया है। मालूम हो चुका है कि शो दैट में एक ही फंक्शन है और उसका ब्रैकेट स्क्वायर है, दो डिफरेंट फंक्शंस नहीं है। और एक ही फंक्शन हमने ये देखकर ही लिखा है किसका स्क्वायर है, ये t का, और ये किसका स्क्वायर है, टी स्क्वायर प्लस 1 का। इसलिए लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मालूम हो चुका है जो 4 फॉर्मूलेज है जिनमें के 2 फॉर्मूलेज है ब्रैकेट स्क्वायर के, एक ही फंक्शन ब्रैकेट स्क्वायर। अब साइन ट्रांसफॉर्म या कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो यहां मैंने 3 फॉर्मूलेज लिखे हैं, ये जरूर चेक करेंगे। इससे मालूम होगा कि अब हमें साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है या कोसाइन वाला। तो यहां आपके पास है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसका फूरियर का साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है रूट पाई बाय 2 इंटू e रेज़ टू माइनस as। तो आपके पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है जिसका साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हमारे पास है। इसका मतलब अब हमें साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बाय यूजिंग पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, और इसका फॉर्मूला है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ एस ऑफ एस ब्रैकेट स्क्वायर ds इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स
ब्रैकेट स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये फॉर्मूला है। कई बार इस टॉपिक में मैं बोल चुका हूं, एस इज ऑलवेज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमेशा याद रखेंगे। एस का ही मतलब एफ ऑफ एक्स होता है फोरियर में। तो इसी का मतलब आपको मिलेगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ एस ऑफ, एस का मतलब एफ ऑफ एक्स, और वो एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इनका ब्रैकेट स्क्वायर ds इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx, और अब यहां एफ एस ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ एस ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका ये फॉर्मूला है रूट पाई बाय 2 इंटू ई रेज़ टू माइनस एस, रूट पाई बाय 2 इंटू ई रेज़ टू माइनस एस। तो आपको मिलेगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी रूट पाई बाय 2 इंटू ई रेज़ टू माइनस एस ds, और ये ब्रैकेट स्क्वायर है, क्योंकि एफ एस ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 यह है रूट पाई बाय 2 इंटू ई रेज़ टू माइनस एस, इनका ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx, इंटीग्रल 0 टू रूट पाई बाय 2 का स्क्वायर पाई बाय 2 इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेज़ टू माइनस 2s ds इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx। ये टर्म एज इट इज होगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx इक्वल टू पाई बाय 2 एज इट इज, और अब ई रेज़ टू माइनस 2s का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू s, ई रेज़ टू माइनस 2s डिवाइडेड बाय माइनस 2, और लिमिट्स है 0 टू इंफिनिटी। इसे रीअरेंज करेंगे, ये होगा माइनस पाई बाय 4, फर्स्ट पुट ऐसा है इंफिनिटी, तो ई रेज़ टू माइनस इंफिनिटी होगा, ई रेज़ टू माइनस इंफिनिटी होता है 0 माइनस फॉर्मूले का, जब आप 0 रखेंगे ई रेज़ टू 0 होता है 1, याद रखेंगे ई रेज़ टू माइनस इंफिनिटी ये हमेशा 0 होता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, -2 बाहर लेंगे तो ये माइनस पाई बाय 4 होगा, पहले एस को इंफिनिटी रखना है तो ये होगा ई रेज़ टू माइनस इंफिनिटी जिसका वैल्यू 0 है, माइनस साइन फॉर्मूले का, जब आप 0 रखेंगे ई रेज़ टू 0 होगा 1, और अब माइनस माइनस होगा प्लस, या को मिलेगा प्लस पाई बाय 4। लेकिन अगर आप देखेंगे शो दैट, हमारा शो दैट इन टर्म्स ऑफ टी है, शो दैट इन टर्म्स ऑफ टी है, और हमारे पास ये टर्म है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो x को t में कन्वर्ट करना है, तो ये इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स dx इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल एफ टी dt। इंटीग्रल में किसी भी एक वेरिएबल को आप किसी भी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये इंटीग्रल आपको मिलेगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर को लिखेंगे टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर dt इक्वल टू ये हमें मिला है पाई बाय 4, हैश प्रूव्ड। पार्सेवल्स का अगला क्वेश्चन है, यूजिंग पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 4। अब इस क्वेश्चन में फिर से शो दैट में का इंटीग्रल के अंदर का टर्म आपको बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, या तो दो डिफरेंट फंक्शंस उसका प्रोडक्ट उसका फॉर्मूला, या एक ही फंक्शन और उसका ब्रैकेट स्क्वायर उसका फॉर्मूला। यहां पर फिर से आपको एक ही फंक्शन गिवन है उसका ब्रैकेट स्क्वायर है, और वो एक ही फंक्शन कौन सा है इंटीग्रल के अंदर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, टी की जगह पे x लेना है स्टैंडर्ड, क्योंकि हम हमेशा f ऑफ x एज्यूम करते हैं, f ऑफ t नहीं। तो इंटीग्रल के अंदर के टर्म देखकर मालूम होगा लेट f ऑफ x इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रल के अंदर एक ही फंक्शन गिवन है जिसका ब्रैकेट स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ये तो मालूम हो चुका है कि दो डिफरेंट फंक्शन का फॉर्मूला नहीं, एक ही फंक्शन का ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। अब साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो ये फॉर्मूलेज आपको बताएंगे कि साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म, आपके पास
प्रीवियस क्वेश्चन में x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 था एफ ऑफ एक्स में, लेकिन अब आपके पास एफ ऑफ एक्स में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये है रूट पाई बाय 2 इंटू e टू माइनस एस, इसलिए हमें कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है क्योंकि ये 1 अपॉन है। अगर एक्स अपॉन होगा साइन और अगर 1 अपॉन होगा कोसाइन गिवन एफ ऑफ एक्स, तो इसलिए मालूम हो चुका है कि हमें कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है बाय यूजिंग पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। और वैसे भी क्वेश्चन में भी आपको ये गिवन है कि आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज करना है, लेकिन अगर ये गिवन नहीं है तो यहां से चेक करना है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आपके पास है। और फॉर्मूला है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ सी ऑफ एस ब्रैकेट स्क्वायर ds इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर dx। अभी अभी मैंने बताया था s इज ऑलवेज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स हम क्वेश्चन देकर एज्यूम कर चुके हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ सी ऑफ s इज एफ ऑफ एक्स मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर ds इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर dx। और अब इसे हमें सॉल्व करना है। एफ सी ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ सी ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका फॉर्मूला यहां है एफ सी ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यह है रूट पाई बाय 2 इंटू e टू माइनस एस, जो हम इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो में प्रूव कर चुके हैं, जो पार्शियल्स में डायरेक्ट लिखना है, डायरेक्ट यूज करना है। तो ये फॉर्मूला है रूट पाई बाय 2 इंटू e टू माइनस एस, तो होगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी रूट पाई बाय 2 इंटू e टू माइनस एस ds, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर चुके हैं। और अब इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर रूट पाई बाय 2 e टू माइनस एस, इनका ये ब्रैकेट स्क्वायर है क्योंकि ये वैल्यू है एफ सी ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। रूट पाई बाय 2 का स्क्वायर पाई बाय 2 बाहर कांस्टेंट लेंगे, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू माइनस एस का स्क्वायर e टू माइनस 2s ds इक्वल टू ये सेम होगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, इंटीग्रल सेम होगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 2 कांस्टेंट और e टू माइनस 2s का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू s e टू माइनस 2s अपॉन माइनस 2, और इसके लिमिट्स है 0 टू इंफिनिटी। फिर से माइनस 2 बाहर लेंगे तो माइनस पाई बाय 4, यस को इंफिनिटी रखेंगे तो e टू माइनस इंफिनिटी 0 माइनस जब 0 रखेंगे e टू 0 1, फॉर्मूला e टू माइनस इंफिनिटी हमेशा 0 होता है और e टू 0 1 होता है। माइनस माइनस प्लस क्या को मिलेगा प्लस पाई बाय 4। किसी भी एक वेरिएबल को आप दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी dx को हम t में कन्वर्ट करेंगे तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 4, हेंस रूट ये हमें मिल चुका है। पार्सेवल्स का आखिरी क्वेश्चन है, यूजिंग पार्सेवल्स आइडेंटिटी प्रूव दैट इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी sin 80 अपॉन t इंटू ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू 1 माइनस e टू माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में फिर से चेक करना है कि शो दैट में इंटीग्रल के अंदर दो डिफरेंट फंक्शंस है या एक ही फंक्शन का ब्रैकेट स्क्वायर है। इसके पहले क्या था, एक ही फंक्शन का ब्रैकेट स्क्वायर था दोनों क्वेश्चन में, लेकिन अब यहां दो डिफरेंट फंक्शंस है और उन दोनों का प्रोडक्ट है, यहां दिखाई दे रहा है दो डिफरेंट फंक्शंस है और उसका प्रोडक्ट है। तो इसलिए दो डिफरेंट फंक्शंस एज्यूम करने हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू माइनस ए एक्स, ये हमें एज्यूम करना है, और जी ऑफ एक्स
लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू एज्यूम करना है, पहला फंक्शन एज्यूम करना है 1, दूसरा एज्यूम करना है 0। 1 के लिए रेंज है 0 लेस देन एक्स लेस देन ए, और 0 के लिए रेंज है एक्स इज ग्रेटर देन ए। ये दो डिफरेंट फंक्शंस आपको एज्यूम करने हैं, क्योंकि शो दैट के इंटीग्रल में दो डिफरेंट फंक्शंस है, एक ही फंक्शन का ब्रैकेट स्क्वायर नहीं है। और अब यहां दो टर्म्स, अब हमें दो टर्म का प्रोडक्ट उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो दो टर्म के प्रोडक्ट का फोरियर ट्रांसफॉर्म देखिए किस तरीके से निकालेंगे। एक एफ सी ऑफ एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला है √2/π इंटीग्रल 0 to infinity एफ ऑफ एक्स इंटू cos sx dx। ये डेफिनेशन है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। अगर कोसाइन है तो cos sx, तो आपको मिलेगा √2/π इंटीग्रल 0 to infinity एफ ऑफ एक्स जो हम एज्यूम कर चुके हैं वो है e⁻ax इंटू cos sx dx √2/π। और यहां ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, ये आपको मिलेगा अगर साइन होगा तो a/a² प्लस बी स्क्वायर, और अगर कॉस होगा, सॉरी साइन होगा तो b/a² प्लस बी स्क्वायर, और अगर कॉस होगा तो a/a² प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था। तो ये है a/a² प्लस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। और इस तरीके से एफसी ऑफ एस का ये वैल्यू में मिल चुका है। और आप जीसी ऑफ एस दो डिफरेंट फंक्शंस आपको ये बनाए, फॉर्मूला √2/π इंटीग्रल 0 to infinity जी ऑफ एक्स इंटू cos sx dx। दो डिफरेंट फंक्शंस, एक एफ ऑफ एक्स था, दूसरा जी ऑफ एक्स था। एफ ऑफ एक्स का एफसी ऑफ एस और जी ऑफ एक्स का जीसी ऑफ एस, दो डिफरेंट फंक्शंस का अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। कौन सा? कोसाइन का। तो आपको मिलेगा √2/π। और अब ये जो लिमिट्स गिवन है 0 to infinity, ये जो 0 to infinity है जी ऑफ एक्स के लिए, वो जी ऑफ एक्स 1 कब है? लिमिट 0 to a के लिए, और 0 कब है? एक्स इज ग्रेटर देन ए के लिए। एक्स इज ग्रेटर देन ए इसका मतलब a to infinity। तो ये 0 इसलिए कंसिडर नहीं होगा, कंसिडर होगा सिर्फ 1 जिसके लिमिट्स है 0 to a। तो इसलिए लिमिट रहेंगे 0 to a। 0 to a के लिए जी ऑफ एक्स का वैल्यू है 1 इंटू cos sx dx। और मैं फिर रिपीट करूंगा, x इज ग्रेटर देन a इसका मतलब a to infinity, उसका वैल्यू 0 है तो वो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब मिलेगा √2/π cos sx का डायरेक्ट इंटीग्रल sin sx डिवाइडेड बाय s, और इसके लिमिट्स है 0 to a। अप्लाइंग लिमिट, फर्स्ट पुट x एज a, देन पुट x एज 0। √2/π जब आप x को a रखेंगे तो ये होगा sin as अपॉन s, और जब आप 0 रखेंगे sin 0 का वैल्यू 0 होगा। हम आखिर तक ये देखकर कंफ्यूज रहेंगे, कहां से पता चल रहा है कि ये f ऑफ x लेना है, कहां से पता चल रहा है कि ये g ऑफ x एज्यूम करना है, कहां से पता चल रहा है कि हम कोसाइन ट्रांसफॉर्म का ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब कुछ मैंने आपको अभी अभी बताया था, ये सब कुछ यहां पता चलेगा जो गिवन फंक्शन है वहां। तो देखिए अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये एफ ऑफ एक्स और ये जी ऑफ एक्स यही क्यों लेने हैं, और कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ही क्यों यूज करना है, उसका रीजन। ये सब कुछ गिवन इंटीग्रल में ही आपको पता चलेगा। तो देखिए किस तरीके से दो डिफरेंट फंक्शंस गिवन है, तो एक है a² प्लस a स्क्वायर, और ये है a² प्लस t स्क्वायर, ये इनके साथ मैच हो रहा है ये फंक्शन। दूसरा एक है sin as अपॉन s, और ये है sin at अपॉन t, ये इनके साथ मैच हो रहा है। a² प्लस a स्क्वायर a² प्लस t स्क्वायर के साथ मैच हो रहा है, और sin as अपॉन s sin at अपॉन t के साथ मैच हो रहा है। इसकी वजह से यही f ऑफ x और यही g ऑफ x और कोसाइन ट्रांसफॉर्म ही अगर हम लेंगे तो ही ये दोनों टर्म्स उनके साथ मैच हो जाएंगे। और याद रखेंगे ये जो a है, ये जो कांस्टेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स मैच होने चाहिए।
और अब बाय यूजिंग Parseval's identity, by using Parseval's identity for Fourier कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और फॉर्मूला है दो डिफरेंट फंक्शंस का, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी दो डिफरेंट फंक्शन का फॉर्मूला है एफ सी ऑफ एस इंटू जी सी ऑफ एस डी एस इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स। दो डिफरेंट फंक्शन का पार्सेवल्स का ये फॉर्मूला है कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए, और अब वैल्यूज रखने हैं। एफ सी ऑफ एस यहां मिला है, ये है एफ सी ऑफ एस रूट 2 बाय पाई इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट 2 बाय पाई इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू है एफ सी ऑफ एस का। और अब जी सी ऑफ एस यहां मिला है रूट 2 बाय पाई साइन ए एस अपॉन एस, रूट 2 बाय पाई साइन ए एस अपॉन एस डी एस इक्वल टू, और अब यहां एफ ऑफ एक्स गिवन क्या है, ई रेज़ टू माइनस एक्स, लेकिन जो जी ऑफ एक्स है वो दो वैल्यूज है, एक 1 है एक 0 है, 0 है इसलिए कंसिडर नहीं होगा, जिसके लिमिट्स a टू इन्फिनिटी है, x इज ग्रेटर देन a इसका मतलब, तो हमें सिर्फ 1 ही कंसिडर करना है, लेकिन लिमिट लेना है 0 टू a, तो इसलिए यह लिमिट 0 टू इन्फिनिटी की जगह पे 0 टू a लेने हैं, क्योंकि 0 टू a के लिए ही g ऑफ x का वैल्यू 1 है, तो ये इंटू 1 dx ये आपको मिलेगा। और अब सॉल्व करना है, रूट 2 बाय पाई रूट 2 बाय पाई 2 बाय पाई होगा, कांस्टेंट बाहर लेंगे, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी a कांस्टेंट बाहर लेंगे, साइन ए एस अपॉन एस इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी एस इक्वल टू, और अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, ई रेज़ टू माइनस ए एस का इंटीग्रल, ई रेज़ टू माइनस ए एक्स का इंटीग्रल, ई रेज़ टू माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय माइनस ए लिमिट 0 टू ए 2 बाय, और अब इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन ए एस अपॉन एस इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस इक्वल टू, ये जो 2a बाय पाई है ये इधर आके होगा पाई बाय 2a, कांस्टेंट बाहर लेंगे 1 बाय माइनस ए, ये 1 बाय माइनस ए, और अब ई रेज़ टू माइनस एक्स के लिए लिमिट अप्लाई करेंगे, फर्स्ट पुट एक्स एज ए, तो ये होगा ई रेज़ टू माइनस ए इंटू ए, ई रेज़ टू माइनस ए स्क्वायर, माइनस जब 0 रखेंगे ई रेज़ टू 0 होगा 1, तो आपको मिलेगा माइनस पाई बाय 2a स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, और ये माइनस होगा माइनस ई रेज़ टू माइनस ए स्क्वायर, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो यहां फाइनली जो क्वेश्चन यहां अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन टी में गिवन है, क्वेश्चन गिवन है टी में, और यहां ये आपको एस में गिवन है, तो एस को टी में कन्वर्ट करना है, रिप्लेस एस बाय टी, किसी भी एक वेरिएबल को आप दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, कंडीशन उसके लिमिट से होने चाहिए। तो इस एस को हम टी में कन्वर्ट करेंगे, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन ए टी डिवाइडेड बाय टी इंटू ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू पाई इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर। हेंस प्रूफ ये हमें मिल चुका है।